आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। आज का दिन कैसा है? बढ़िया है, बढ़िया है। मेरा ये सपना है कि 10 लाख घरों में ये शब्द गूंजे सुबह सुबह। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों के घरों में सफलता, सुख, शांति और समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। और एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि जो घरों में या समाज में लड़ाइयाँ झगड़े हो रही हैं उसको कैसे कम किया जाए और उसके जड़ को समझेंगे तो प्रॉब्लम जो है कम होगा। तो एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि जब लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, अब ये झगड़े चाहे पति पत्नी का हो, चाहे पड़ोसी से हो, चाहे घर में किसी और सदस्य के साथ हो, या ऑफिस में हो, या आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर हो, ये कहीं पर भी ये नियम अप्लाई होता है। और झगड़े पर मैं ये जो नेगेटिव भाव जो है उसके कारण झगड़ा होता है, तो भाव पर मैं कुछ दिन तक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो भाव को आप समझें तो काफ़ी कुछ आपके जीवन बदलेगा और लड़ाइयाँ और झगड़े कम होती हैं तो घर में बड़ा सुख शांति होता है और अपने दिमाग में भी काफ़ी सुख शांति होता है। तो हम उदाहरण पति पत्नी का लेते हैं और इससे आप कनेक्ट भी कर पाएंगे कि जब पति पत्नी का झगड़ा होता है तो जब झगड़ा होने के बाद जब झगड़ा खत्म हो गया तब क्या होता है कि पति के दिमाग में कुछ बात चलेगा कि पत्नी ने ये बात बोला तो इसका जवाब तो मैं दे ही नहीं पाया। अब पत्नी के दिमाग में चलेगा ये बात तो बोलना भूल ही गया, ये तो बात रह ही गया। अब जब ये बात रह गया तो बोल नहीं पाए तो वो क्या करेगा, आप अगले झगड़े की तैयारी करना शुरू कर दिए। मतलब आपके अंदर निगेटिव भाव आना शुरू हुआ कि ये बात मैंने तो बोला ही नहीं। तो जैसे ही आपने बोला कि ये बात मैंने बोला ही नहीं तो एक नेगेटिव भाव का बीज आपके मन में पड़ गया। अब वो क्या होगा, धीरे 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 बड़ा होगा। जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि फिर से माहौल बनेगा, क्योंकि वो बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है कि मुझे ये बात बोलना था, मैं तो बोला ही नहीं। तब वो धीरे 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 बड़ा होगा। अब क्या होगा कि जैसे आप दोनों लोग साथ में रह रहे हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना के बाद एक दूसरे की जो एक्टिविटी है वो बुरा लगने लगेगी, या आप कोई काम बोले तो वो भूल जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड माहौल बना रहे, समझना है हमको यहाँ पे। जैसे आपने बोला कि ये करके आना, वो नहीं किए, या आपने बोला कि तुमको ये करना है, वो उन्होंने ये नहीं किया, या उनसे कुछ टूट जाएगा, या कोई सामान खो जाएगा, मतलब या बच्चे आपस में लड़ेंगे फिर आप लोग आपस में लड़ लेंगे। मतलब इस तरह का माहौल सबकॉन्शियस बनाता है, न कि आपके घर के सदस्य। सबकॉन्शियस माइंड एक लेवल पे काम करता है। तो जो भाव उत्पन्न हुआ, भाव जो था, भाव का जो बीज था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और वो एक दिन प्रॉब्लम फिर से कर देगा। तो आपके जीवन में क्या हुआ, एक बार झगड़ा हुआ, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। अब हम इसको समझते हैं, जो हम समझाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं कि जो भाव है, भाव, विचार, शब्द, 3 लेवल पे काम होता है। भाव, विचार, शब्द, ठीक है। जैसे हम गाड़ी को ले लें, गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर, 3 है। यदि तीनों रहेंगे ना तो ही मतलब गाड़ी चल पाएगी। तो जैसे ही आपके मन में भाव उठा तो भाव उठेगा तो विचार में कन्वर्ट होगा, और विचार में कन्वर्ट होगा फिर उस शब्द से के रूप में बाहर निकलेगा। और इसका उल्टा भी सत्य होता है। जैसे कि आपको किसी ने कुछ बोला, शब्द बोला, जैसे ही शब्द आपके पास आया तो वो विचार में कन्वर्ट हुआ। जैसे किसी ने आपको गाली दिया, गाली शब्दों के माध्यम से देगा। अब आपको गाली मिला तो आपके दिमाग में घूमने लगेगा, विचार आने लगेगा, मुझे क्यों गाली दिया, ऐसा क्यों बोला, वैसा। अब विचार होने लगा। अब विचार होने लगा तो उसी के अनुकूल भाव भी उत्पन्न होने लगे, हृदय में भाव उत्पन्न होने लगे। अब जैसे ही भाव उत्पन्न हुआ तो माहौल बनाने लगेगा, क्योंकि चाणक्य ने एक बात बहुत सटीक कही थी कि भाव ही भगवान है, भाव ही आपके जीवन में सब कुछ कराता है। आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं ये भाव ही था वीडियो बनाने का, इसलिए हम बना रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं इसलिए देख रहे हैं कि आपके मन में था ये भाव, वीडियो देखना है।
जीवन में सुकून चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, इसलिए आप भाव वाला वीडियो देख रहे हैं। तो हमको जब भी हमारे मन में नकारात्मक भाव आएगा, विचार से पता चल जाएगा, उसको शब्दों के रूप में आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको वहीं पे अपोजिट भाव उत्पन्न करना है। नेगेटिव भाव आया, पॉजिटिव भाव उत्पन्न करना है। जैसे मान लीजिए आपके हस्बैंड का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको बोलना है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। आपकी वाइफ का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको बोलना है कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ सब काम समय पे करती है, मेरा वाइफ पूरा घर संभालती है। मतलब जो भी है वो आपको बोलना है। अब यही चीज़ ऑफिस में है, बॉस के प्रति यदि नेगेटिव भाव है तो आपको बोलना है। जैसे मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा बॉस खराब है, तो आपको तुरंत बोलना है कि मेरा बॉस बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रमोशन वही करने वाला है, आपका इंक्रीमेंट वही करने वाला है। अब जैसे बिजनेस में है तो भी आप यही बोलेंगे, लोग बोलेंगे मेरा बिजनेस चलता ही नहीं है, निगेटिव भाव दे रहे हैं तो आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं, तथास्तु हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो आपको समझना है कहाँ पर नेगेटिव भाव आ रहे हैं। जहां पे नेगेटिव भाव आ रहे हैं वहीं पर हमको अपोजिट में जाके पॉजिटिव भाव देना है। पॉजिटिव भाव देने के लिए आपको लड़ना होगा, फाइट करना होगा, तब जाके पॉजिटिव भाव आएगा। कभी कभी हम बोलते तो पॉजिटिव हैं लेकिन भाव नेगेटिव होता है, बोलते पॉजिटिव हैं भाव नेगेटिव होता है, तो वो जो है आपके लाइफ में हकीकत नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके घर में प्रॉब्लम हो रहा है, नेगेटिव भावनाएं बढ़ रही हैं, तो उसको पॉजिटिव में बदलिए और जीवन को आनंदमय बनाइए। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों घरों में छोटी छोटी बातों की समझ हो ताकि प्रॉब्लम घर में आए ही ना, घर से बाहर जाए। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों तक पहुंचाएं और मिशन 10 लाख में आप शामिल हों और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।